कि दोस्तों उन्होंने एक आरोग्य की संविधान एक उन्होंने किताब लिखा है। उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। वनराई प्रकाशन जो पुणे में है उनकी तरफ से उनका उस बुक का प्रकाशन भी हुआ है। तो इतने अच्छे एक इंटरनेशनल लेवल के लेखक भी बोल सकते हैं, उनके पास ज्ञान का पूरा भंडार है। और उनको सुनने के लिए मैं बेकरार हूँ। और आज एक खुद डॉक्टर है। इस फैमिली में जुड़ने के बाद उन्होंने खुद पूरे परिवार में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन भी करके लिया है। और किस तरह से उन्होंने सेडेंट्री लाइफ से एक अच्छी लाइफ स्टाइल की तरफ कैसे चेंजेस लाए हैं, वो भी हमें आज समझने वाले हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक है, हेल्थ इज वेल्थ, आरोग्य और आरोग्यम धन संपदा। आरोग्य ही हमारी वेल्थ है, सब कुछ है। इसके लिए हम हमें एक अमेजिंग सेशन, सभी ने डायरी और पेन लेके बैठना है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया पॉइंट्स हमें मिलने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं वेलकम करना चाहूंगा आनंद सर का। आनंद सर से बोलिए। फिर से मैं इस हेल्थ बास्केट ऊपर सबका मैं स्वागत करता हूँ। और शुरुआत करने से मैं बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। श्री गणेश मैं करूँ एक राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम के अभिनंदन से, लिए भावना बहु राष्ट्र के वंदन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हेल्थ बास्केट के ऊपर आए हुए सभी महानुभावों का मैं स्वागत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, सच वार्म वेलकम फॉर मी। यस, थैंक यू राम सर। और आज का वर्कआउट तो बहुत बढ़िया हुआ है। जैसे जिनको मैं शिल्पा मैडम और जो सारिका मैडम है उनको मैं हर रोज बोलता हूँ कि माँ जे जाओ, और अपने रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से खुद का जो भी ऑक्यूपेशन है वो संभालते संभालते इतना अच्छा वर्कआउट खुद के लिए भी लेते हैं, और सब अपने जो हेल्थ बास्केट परिवार है उनका भी स्वास्थ्य रक्षण करने के लिए वो जबरदस्त डिवोशन से वर्कआउट करते हैं, और सभी को मोटिवेट करके एक जबरदस्त उनका एक 600-700 कैलोरी तक वो बर्न करते हैं, और जबरदस्त दिन की शुरुआत हो जाती है। और सुचिता मैडम भी बीच बीच में उनको बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। बीच में किसी को वेलकम करना, गाना लगाना या सपोर्ट करना, बहुत बढ़िया ये फैमिली है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ब्लेस फीलिंग करता हूँ कि मैं इस फैमिली में आके मेरा खुद का भी जबरदस्त मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो हर रोज की तरह अपना एक साइंटिफिकल डिजाइन वर्कआउट जब होता है, फिर बाद में एक आधा जो हमारे सीनियर मेंटर्स है वो कुछ ना कुछ अच्छा टॉपिक डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर जो भी अपने भाई बहने हैं, माता पिता समान जो लोग हैं, कि उनको एक अच्छा दिशा मिल सके, जिसके बारे में उनका खुद का परिवार का और समाज का एक हेल्थ अच्छी तरह से मेंटेन रख सके, उनको एक प्रकार की दृष्टि मिले कि जिसकी वजह से वो एक अच्छी लाइफ, वो डिसीज फ्री लाइफ, मेडिसिन फ्री लाइफ वो जी सके। उसी प्रकार आज का जो टॉपिक हमारा है, आरोग्यम धन संपदा, यानी हेल्थ इज वेल्थ। जैसे हमारी संस्कृति बोलती है कि जब हम शाम में तुलसी के पास दिया लगाते थे तो वहां पे बोलते थे कि शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपो ज्योति नमस्तुभ्यम। तो इसी प्रकार दिव्या दिव्या दीपककार, कानी कुंडल मोतीहार, दिव्याला पाहून पहिला माझा नमस्कार। तो यहाँ तर इस प्रकार यहाँ पे जो आरोग्यम धन संपदा और शत्रु बुद्धि विनाशाय, ये जो दो चीजें आई है कि जो हम बोलते हैं ना कि शरीर रिपू काम क्रोध लोभ मद मत्सर जब हम शरीर में रखते हैं तो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस स्ट्रेस फैक्टर से हो जाता है, और बहुत सारे डिसीज वो प्रोन हो जाते हैं, जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बोलते हैं, जिसको हमें कायम स्वरूप का उपचार भी नहीं रहता। उसी प्रकार इसलिए आरोग्यम धन संपदा उन्होंने बताया है कि धन संपदा ही फर्स्ट आरोग्य है, फिर बाद में सभी चीजें आ जाते हैं। तो ये क्यों? तो इसका इम्पोर्टेंट अगर किसी को पता चला तो उनको अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर आइए, मॉर्निंग में वर्कआउट कीजिए, अच्छा सकत संतुलित पोषक अपना जो आहार लेते हैं हम चाय नाश्ता बदल के, और उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से सप्लीमेंट जो लेते हैं अपना हेल्थ गोल अचीव करने के लिए और फिट एंड फाइन रहने के लिए, वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसे छोटे बच्चों में अगर पढ़ाई कर बोल के कितना भी हम उसके पीछे लगे तो उतना ज्यादा वो पढ़ाई करता नहीं, पुस्तक खोल के बैठेगा, लेकिन कितना दिमाग उसमें लगाएगा वो हम नहीं बोल सकते। लेकिन अगर पढ़ाई का इंपॉर्टेंस उसके फ्यूचर के लिए, उसको खुद के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, अगर वो उसको पता चला, उसको ध्येय या उसका गोल अगर मिल गया तो वो एक्शन अच्छी तरह से ले सकता है। तो उसी प्रकार एक बार हेल्थ के बारे में अगर हमारी अच्छी तरह से आईसाइट ओपन हो गई कि हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, तो शायद हम ये सभी चीजें अपने आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं गवाते हुए हम थोड़ा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ बात करेंगे। तो मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है, मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहाँ पे हमारा 40 बेडेड मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
और मैं आयुष मेडिकल ऑफिसर इस पद के ऊपर गए 14 साल की से मैं काम करता हूँ। यस। तो यहाँ पे जो हम एक साथ आए हैं, तो हमारा जो मिशन है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर, यानी कुर्वन्ति विश्व स्वास्थ्य, यानी आवर पर्पज टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ। इसलिए तो हम इस सब जाति धर्म पंथ के लोग यहाँ पे आते हैं और अपना एक साथ गोल अचीव करते करते सभी को बोलते हैं ना हम कि एक में का सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ, उसी प्रकार से हम बोलते भिन्न असुद्या भाषा भिन्न असुद्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश। तो इसी प्रकार मैं सर्वप्रथम उसी एक ईश्वरी तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी यहाँ पे कुछ गोल लेके आए हो, वो गोल आपका जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए और आप एक हेल्दी हैप्पी वेल्दी लाइफ जिए। यस। ये अपना मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे पाइल फिशर फिचुला ऑपरेशन से लेके सभी एवरीथिंग अंडर वन रूफ, इस हिसाब से हम काम करते हैं। यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल भी था। और देखिए मोरे जो अपना न्यूट्रिशन सेंटर है, बीमार पड़ने के बाद लोग तो अपने हॉस्पिटल में आते हैं, लेकिन जो भी कुछ सुजान सुविधे सुजान जो नागरिक रहते हैं विद्वान, कि वो बीमार नहीं पड़ना खुद और अपना परिवार, इसलिए वो क्या करते हैं, एक तो अपना हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर आते हैं और अपनी जो स्टेफिट न्यूट्रिशन सेंटर है वहां पे आके वो अपना खुद का बॉडी पूरा चेकअप करके उसके ऊपर एक काम करते हैं अच्छी तरह से और एक फिट एंड फाइन लाइफ जीते हैं। इसी प्रकार ये अपना हेल्थ बास्केट फोरम जो हमारे भाग्यश्री मैडम और हर्षद सर, इनकी वजह से हम जो मिशन से जुड़ चुके हैं टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, तो उनको मैं सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ। यस। तो देखिए मेरा पहला यहाँ ज्वाइन होने से पहले आप जैसा ही मैं आपसे ही बिगड़ी हुई मेरी स्थिति थी कि हालांकि मैं डॉक्टर था, लेकिन खुद का हॉस्पिटल, शासकीय हॉस्पिटल, फिर बाद में कुछ किताबें अलग अलग लिखना, आरोग्य अमृत, आरोग्य का संविधान, ये सब करते करते मेरा ही खुद का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा बिगड़ चुका था। इस प्रकार मेरी ऐसी अवस्था हुई थी कि मेरे पेट के ऊपर दो दो सिलेंडर का बोझा मैं लिख के रख के चलता था। ऐसी ये स्थिति का देखने के बाद मुझे वर्णन ऐसे करता हूँ मैं हर बार कि हातपाय दिसती काड्या पोटही भाषे जैसा नगारा, इसी प्रकार डैनलॉप एंड डैनलॉप टायर। तो मुझे लगता था कि जितना बड़ा पेट मेरा हुआ है तो मैं उतना बड़ा शेड बन चुका हूँ। जी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था कि जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट मैं बन चुका था, जिसकी वजह से मेरा कोलेस्ट्रॉल था, हाइपर टेंशन, थोड़ा बीपी और ऊपर के साइड को शुगर, ये सब चिड़चिड़ापन ये सब होते जा रहा था। लेकिन यहाँ हालांकि जब मैं एक्सरसाइज करता था, योगा जिम स्विमिंग बाकी ये सब मेरे हॉबीज थे, लेकिन वहां पे हार्ड वर्क करके मुझे रिजल्ट मिलता नहीं था, क्योंकि स्ट्रेस तान तनाव ये सभी चीजें होते थे, लेकिन खान पान के ऊपर मेरा ध्यान अच्छा नहीं था। देखिए इस फैमिली में जुड़ने के बाद 1.5 वर्ष में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हालांकि डॉक्टर रमा मोरे जो मेरी धर्मपत्नी है, उन्होंने ये यहाँ पे ज्वाइन किया था पहले, फिर बाद में उन्होंने 2 महीने में उनका इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन उनके स्किन में हुआ, उनके शरीर में हुआ, उनका जो वेस्ट लाइन था वो भी कम हो गया। वो देखने के बाद मेरे मन में आया और आत्मविश्वास बढ़ गया कि दया कुछ तो गड़बड़ है। ये देखने के बाद मैं भी ट्राई करूँ बोल के 2 महीने के लिए यहाँ ज्वाइन हुआ। 2 बार वेट लॉस मैराथन में मैंने पार्टिसिपेट किया। और हालांकि मैं डॉक्टर होते हुए भी मुझे नई चीजें यहाँ पे बहुत सारे कैलोरी मैनेजमेंट से लेके अच्छा सकल संतुलित आहार से लेके बहुत कुछ चीजें मुझे अपने इस सीनियर मेंटर्स की वजह से मुझे सीखने को मिला। बहुत सारे यहाँ पे विद्वानगण अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर है, जिनकी वजह से एक अच्छा मुझे नॉलेज मिला और जिसकी वजह से मैं हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क में ही 80% सकल संतुलित पोषक आहार अपना और 20% एक्सरसाइज, इस प्रकार मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। देखिए किस प्रकार मेरा मसल गेन भी हो गया और हेल्दी फैट लॉस भी हो गया। इसी प्रकार जो हमारी चंगो मंगो की जो जोड़ी थी, तो वैसे वो एक आइडियल जोड़ी की तरफ हम गए। ये हमारा आरोग्यामृत नाम का किताब, जिनको माननीय पंत प्रधान जी ने भी हमें शुभेच्छा का आशीर्वाद दिया था, उससे हम मोटिवेशन मिलके हमें अगला जो आरोग्य का संविधान ये किताब हमने लिखा है। और जिसकी वजह से ये और इस प्रकार हमारा जो खुद का जो इतना ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा हो गया कि यहाँ पे डॉक्टरों का एक एफडीसी जो ये है डिवीजन, उन्होंने एक जैकलिन फास्टेस्ट चैलेंज एक क्विज रखी थी, जिसमें ये ले रहे थे पूरे इंडिया का जो अपने मिलिंद सोमन जी। तो वहां पे मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। 1-2 महीने के बाद मुझे फोन आया कि सर आपका सिलेक्शन हो गया है। मुझे लगा कि ठीक है, चलो सिलेक्शन हो गया तो बहुत सारा हुआ होगा, बहुत सारा जन होगा। फिर बाद में पता चला कि खाली 3 ही नंबर उन्होंने निकाला है। और हमें महाराष्ट्र के मुंबई में ये प्रोग्राम था। वहां पे बड़े होटल में मैं जब गया तो वहां देखने के बाद 3 में मेरा पहला ही नंबर था।
और इस प्रकार एक फिटनेस अच्छी तरह से अपने आप ही बढ़ गया, बहुत सारे रिवॉर्ड्स अवार्ड भी हमें मिले हैं। तो ये सब चेंजेस जो रहते हैं वो टिपिकल रहते हैं, किस तरह से आप यहाँ पे जो सीनियर मेंटर्स बोलते हैं वो कितना अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, कितना अच्छी तरह से रेगुलर आप मॉर्निंग वर्कआउट में रहते हो, किस तरह से हम अपने सकल संतुलित पोषक आहार लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, और इसके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड और माइंडसेट से किस तरह से यहाँ जुड़ते हैं उसके ऊपर पूरा अवलंबन रहता है। देखिए, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं हम तो जैसे संत ज्ञानेश्वर ने जी बोला था की तरी अवधान ऐकले दीजिए, मग सर्व सुखाशी पात्र होईजे, हे प्रतिज्ञा उत्तर माझे उघड आहे का। तो इस प्रकार आप पेन और डायरी भी लेके रख बैठ सकते हो, और जो भी कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आखिरी में आप क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हो। यस, कैसा है कि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे या मेरे हॉस्पिटल में भी आएंगे तो मैं उतना टाइम वहां पे दे नहीं सकता, क्योंकि पेशेंट की गर्दी, इधर उधर भागना, सरकारी हॉस्पिटल रहता है तो खाली डिसीज देखना, उसके ऊपर उपचार देके आपको ठीक करना इतना रहता है, लेकिन बीमार नहीं पड़ना उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से मालूमात आपको कोई भी डॉक्टर इतना देर से आपको दे नहीं सकता। इसलिए आप यहाँ पे ज्यादा तरीके से आप एब्सॉर्ब कर लीजिए, और कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे। यस, तो देखिए कि अगर आपको पता है, हमें पता है कि हेल्थ की डेफिनेशन जैसे बोलते हैं ना कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज। यानी शारीरिक मानसिक आत्मिक और सामाजिक दृष्टि से हमारी जो सुस्थिति है यही इंपॉर्टेंट है, न कि कोई बड़ा रोग है या दुबलेपन, इसका अभाव। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर से अगर शरीर अच्छा दिखता है तो हम फिट है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अंदर का जो मन आत्मा इंद्रिय है वो भी प्रसन्न और कार्यक्षम होना चाहिए। इसलिए और ज्यादा करके हेल्थ के बारे में ही सोचते क्यों है कि हम आरोग्यम धन संपदा इसके बारे में ही यहाँ पे टॉपिक क्यों ले रहे हैं। तो जैसे एक बार तथागत गौतम बुद्ध के पास उनके जो शिष्यगण थे उनमें थोड़ा सा चर्चा शुरू हो गई, संधाय संभाषा शुरू हो गई, कि जो बोल रहे थे कि जिंदगी में सबसे अहम या सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कि जिसकी वजह से हम जो अपना टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। तो कोई पैसा बोल रहा था, कोई क्या बोल रहा था, कोई अलग अलग चीजें बात कर रहा था, लेकिन उनमें जो भी कुछ संधाय संभाषा संभाषा का उनमें थोड़ा सा तकरार जैसा हो रहा, तो क्या हुआ कि सभी जो शिष्यगण थे वो अपने गुरु के पास गए, तथागत जी के पास गए, उन्होंने उनसे पूछा कि ये क्या है। तो अगर क्वेश्चन के उन्होंने आंसर देते हुए उन्होंने बोला था कि इस तरह से कि सुखी जीवनाचा जो भी कुछ पाया गुरु के लिए है वो यानी उत्तम आरोग्य, जैसे शरीर निरोगी शरीर मानस प्रकृती हो। तो जैसे बोला है कि बिना आरोग्य, जैसे पंख नसलेला जो पक्षी रहता है या प्रेतवत हमारा शरीर हो जाता है, जैसे बुजगांव ने बोलते हैं ना, तो वैसे हमारी स्थिति बन जाती है। इसलिए कि आरोग्य जो शरीर यष्टि है हमारी वो अच्छी रहनी चाहिए, हमारे व्यक्तिमत्व विकास अच्छा रहना चाहिए। इसलिए तो शरीर माध्यम खलु धर्म अर्थ सुख साधनम, ऐसा बताया गया है कि शरीर ही ऐसा है कि जो हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि प्राप्ति के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। और सभी व्यक्ति के लिए आरोग्य ये मूलभूत चीज है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अन्न वस्त्र निवारा शिक्षण और आरोग्य, ये पांच चीज जो रहती है वो मूलभूत जो रहती है बेसिक इंस्टिंक्ट। तो वैसे ही आरोग्य है, लेकिन वो हेल्थ जो जन्म सिद्ध अधिकार सबका रहता है तो वो सभी को मिलने के लिए उनको अच्छा गाइडेंस चाहिए, अच्छा अगर मार्गदर्शन मिला तो उनको वो मिल सकता है पूरी जिंदगी भर। इसलिए यहाँ पे जो भी अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर ज्वाइन होते हैं, जो अपने बंधु भगिनी या बाकी सब यहाँ पे, तो उनको धीरे धीरे उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होते चला जाता है, जैसे सुरवंटाचे फुलपाखरू बनता है उसी प्रकार उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आके एक वो एक मेडिसिन फ्री लाइफ जीते हैं, एक हेल्दी हैप्पी लाइफ वो जीना शुरू कर देते हैं। इसीलिए तो हेल्थ की डेफिनेशन जब हमारी संस्कृति बोलती है कि समदोषा समाग्निश सम धातु मर क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वास्थ्य इत्यादि देती है। देखिए कि जो है समदोष वात पित्त कफ जो है वो जो फिर बाद में समाग्नि यानी अग्नि जो रहता है वो अपना, और पंच तत्व पंच जो भूताग्नि जो रहता है अलग अलग वो अच्छी तरह से रहना चाहिए। सप्त धातु जो है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सप्त धातु समान मात्रा में रहना चाहिए। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन और मल क्रिया जो भी है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। सभी चीजें जब रहती है तो हम हेल्थ के बारे में बोलते हैं। और जो हेल्थ केयर या वेलनेस सेंटर जो रहता है तो क्या करते हैं कि उसमें प्रिवेंशन और मैनेजमेंट इलनेस जो लाइफस्टाइल चेंज करके जो भी कुछ यहाँ पे आप डिसीज फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ जी के, जो पहले मेडिसिन के ऊपर सर्वाइवल मोड के ऊपर रहते हैं हम, तो रिवाइवल मोड के ऊपर आते हैं और एक डिसीज फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ जी के एक हम हेल्दी हैप्पी लाइफ जीते हैं। यस, और
ज्यादा करके हेल्थ के बारे में भी हम क्यों सोचते हैं, तो हमें पता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बोलते थे कि आरोग्यपूर्ण समाज ही खरे देश का बांडोल है। देखिए, यहाँ पे जो हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर खुद को परिवर्तन करके इधरों में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए जो भी कुछ यहाँ पे आते हैं लोग, तो एक प्रकार की समाज सेवा बोलते हैं। क्यों? तो हर एक अगर बंदा फिट एंड फाइन रहेगा, तो एक परिवार, उसके साथ समाज, और एक अपना महाराष्ट्र या अपना देश भी एक फिटनेस की ओर जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब कोविड जैसी महामारी आती है, तो पूरे जो ये है अपना गवर्नमेंट है या बाकी सब हाथ टेक देते हैं। तो इसलिए आरोग्य जतन करना एक खुद की जवाबदारी है, और परिवार की आरोग्य रक्षण करना यह हमारी जवाबदारी रहती है। आरोग्यपूर्ण समाज ही देश का भांडवल क्यों बताया गया है? तो हर एक व्यक्ति अगर आरोग्यपूर्ण रहता है, तो वो खुद को, समाज को, देश को, उसके साथ हर एक व्यवसाय में अगर वो जो काम करता है तो उस व्यवसाय को बढ़ोतरी देता है। और उसी प्रकार कला, क्रीड़ा, साहित्य, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजकीय, इस चीज को, वो प्रगति पथ को लेके हमें इस खुद को, खुद का नाम देश में और देश का नाम पूरे जग में वो करके जागतिक महासत्ता बनाने के लिए वो इम्पोर्टेंट रहता है। इसलिए हेल्थ सभी का इम्पोर्टेंट रहता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, जैसे हमने बोला है। तो ये हेल्थ पूरा जो अच्छा मेंटेन करने के लिए ये पूरा जो व्हील है अपना, कि उसमें हमारा सकल संतुलित आहार भी आता है, जो एनवायरमेंट रहता है, जो हम खेल खेलते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, हमारे जो उपचार व्यवस्था है, जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो किस तरह से है, हमको एजुकेशन किस तरह से मिलता है, हमारी आर्थिक परिस्थिति कैसी है और समाज व्यवस्था क्या है, सपोर्टिव कम्युनिटी, इसके ऊपर भी ये पूरा हेल्थ इंपॉर्टेंट रहता है। और ये देखेंगे स्लाइड, जिसमें बताया गया है कि जो भी कुछ आदमी है या हम सब है, तो ज्यादा करके सोचते हैं कि कितना पैसा हमें मिलेगा, किस तरह से हम उसको अचीव करके हम एक आयशो और आराम से जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन देखिए कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर वो आपको मिलती है तो अपने आप वो पैसा, यश, धन संपत्ति, ये सब आपके पीछे लगने वाले हैं। तो ये संस्कृति ये बोलते हैं कि वो पांच चीजें जो है, वो है आरोग्य, विद्वत्ता, सज्जन मैत्री, महाकुले जन्मा, स्वाधीनता, चपूसम, यद आयुष्याम विनयापर्थम। तो ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और इसमें लिए उनमें सबसे पहले बताया गया आरोग्य। यस। तो देखिए, अगर किसी बंदर के सामने हम आरोग्य और बहुत सारा, सॉरी, बंदर के सामने केले या बहुत सारा पैसा रखते हैं, तो क्या करता है बंदर? उसको ज्यादा समझ में नहीं आता, वो जल्दी से केला उठाता है और खाना शुरू कर देता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि अगर मैं बहुत सारे, अगर मैं पैसे उठाऊंगा तो बहुत सारे मैं केले खरीद के खा सकता हूँ। तो वैसे किसी आदमी के सामने अगर हम बहुत सारे पैसे और आरोग्य अगर रखते हैं, तो आदमी क्या करता है कि पैसे उठाता है। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि अगर मुझे शारीरिक, मानसिक दृष्टया अगर मैं सक्षम, आरोग्य मुझे मिल गया, तो मैं अगर क्रिकेट ग्राउंड के पिच के ऊपर टिके रहूंगा तो बहुत सारे रन बन सकते हैं। तो उसी प्रकार एक हेल्दी माइंड और बॉडी से मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। उसी प्रकार, तो इसीलिए तो आरोग्य है मूल बताया, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आरोग्य मूलतत्व, यानी धर्म यानी कर्तव्य जो रहता है अपना, वो पालन करने के लिए हमें आरोग्य बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और अर्थ यानी पैसा कमाने के लिए, काम यानी हमारे शरीर से उसको भोग लेने के लिए, और मोक्ष प्राप्ति के लिए ये आरोग्य इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो अपनी संस्कृति बोलती है कि मानसा सभी चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें अपने आप नष्ट हो जाएगी। इसलिए हेल्थ इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते नहीं। क्यों? जैसे बोलते हैं ना कि न मनुष्य श्रेष्ठतर में किंचित, यानी एक बार महाभारत में युधिष्ठिर ने वेद व्यास से पूछा था कि इस संसार में सबसे बढ़िया चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तब उन्होंने बताया कि न मनुष्य श्रेष्ठतर में किंचित, यानी इस विश्व नियंत्रण शक्ति ने जो भी कुछ यहाँ पे बनाया है, तो सबसे बढ़िया जो चीज है वो है मनुष्य देह। इसलिए तो ये मनुष्य देह जो भगवान है वो भी लेने की कोशिश करता है। जैसे ये लोकीचा देह, देह पाहता तो घेऊ, धन्य आम्ही जन्म आलो, दास विठोबाचे झालो। जैसे बोलते हैं ना कि 184 योनीचे जे है, तो उसमें मानव शरीर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार हमारे वेद व्यास जी ने ही बोला था। इसके लिए एक और एक श्लोक था, जो पंक्ति थी, जिसमें देव रंगारी रंगारी त्रिभुवनाचारी रंग करी, 184 योनीचे ठसे वेगवेगळ्याने केले कसे। यानी 184 योनी, उसमें ये मानव जन्म इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी दुर्लभ है भारत जन्म। यानी इस सृष्टि में अगर जन्म लेते हैं तो भारत जन्म ये दुर्लभ है। और उसमें भी आचार्यो भारतोत्पन्ना वंदनीय निरंतरम, यानी जो भी इस देश में जन्म लेते हैं, तो वो आचार्य है और वो निरंतर
वंदनीय है, इस प्रकार बताया। क्योंकि हमारे जो पूर्वज अगर देखेंगे हम, तो ऋषि मुनि, और उससे आगे जाएंगे तो राम कृष्ण आदि सब, नारायण वगैरह बाकी जो भगवंत है, तो वो है, और उनका खून हमारे शरीर में दौड़ता रहता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे, इसलिए तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो जो भी कुछ ब्रेन टैलेंटेड लोग हैं वो हमारे इंडिया के ज्यादा है। तो यस, लेकिन ये हम समझ में नहीं पाते। क्यों? तो निसर्ग ने ये जो हमें शरीर दिया है और जो जन्म दिया है वो फोकट में दिया है, इसलिए उसका इम्पोर्टेंस हमें पता नहीं चलता। जैसे माले मुफ्त दिले बहरे, इस तरह से बोलते हैं ना, उसी प्रकार जब हम एक आधी गाड़ी खरीदती है, टू व्हीलर रहती है या फोर व्हीलर हम लेते हैं, तो उसको हर बार एक दो दिन आड़ उसको स्वच्छ करते हैं, फिर बाद में महीने के महीने को उसको हम सर्विसिंग को ले जाते हैं। लेकिन जो हमारा शरीर अब्जावधि रुपए का जो मिला है, उसकी तरफ हम ध्यान देते नहीं, क्योंकि निसर्ग में हमें यो फोकट में दिया है, इसलिए हमें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता नहीं। अगर हम देखेंगे हमारे आंखों की तरफ, तो डिजिटल कैमरे जैसा काम करता है वो। उसके लेंस जो रहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों जो इमेजेस दिन में देखते हैं, उसको अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। फिर बाद में हृदय का जो भी पंप है, वो जन्म से लेके मरने तक वो कंटिन्यू चलता रहता है, जिसमें 8,000 लीटर, जो बोलते हैं ना कि 8 लीटर जो खून है वो 80,000 किलोमीटर के पूरे दायरे में वो शरीर के घुमाता है, उसी प्रकार। और जो हमारे लीवर है, जो पचन संस्थि का पहला द्वार है, तो वो स्टोरेज का भी काम करता है, फैक्ट्री जैसा। अच्छा माल बनाना, कच्चा माल स्टोर करके रखना, उसी प्रकार का वो अच्छा काम करता है। त्वचा की तरफ देखेंगे तो एयर कूलिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, कि हर मौसम में, हर इसमें वो अच्छी तरह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में रखता है। फिर मेंदु जो है वो सुपरसोनिक कंप्यूटर है। कितना ही बड़ा आप कंप्यूटर लेंगे तो वो उसके ऊपर खाली हम फीडिंग कर सकते हैं, लेकिन जो भावनिक दृष्टि से जो निर्णय लेना चाहिए वो कंप्यूटर नहीं ले सकता। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं कि अगर मैं किसी को बोलूंगा कि बाबा आपका हाथ दो, मैं आपको एक 5 लाख रुपए दूंगा, आपका पैर दो, मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा, एक आधी किडनी दो, आपको 50 लाख रुपए दूंगा, तो कैसे हम दे सकते हैं क्या? तो इतना शरीर जबरदस्त जो अपना मिला है, लेकिन हमें ये पता नहीं रहता कि इतना शरीर जबरदस्त है, उसको फिर उसको मेंटेन रखने के लिए हर रोज 1 घंटा सुबह का हमें देना पड़ेगा। जिसकी वजह से ये फिटनेस अगर मेंटेन रहेगा तो हम पूरे दिन भर के जो भी हमारे कार्य है और जो भी हमारे कुछ कर्तव्य है वो अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। ये हमें पता होना चाहिए किस प्रकार ये हमारा शरीर एक है। इसलिए उसमें अच्छा हमें जैसे गाड़ी में हम अच्छा ऑयल डालने के लिए कुछ ठराविक अंतर पे जाके ही पेट्रोल या डीजल भरते हैं। तो उसी प्रकार हमारे शरीर को अच्छा खान पान मिलने के लिए हम सखत संतुलित पोषक आहार क्यों नहीं ले सकते? उसके लिए क्यों हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे? अगर गाड़ी बिगड़ जाएंगी तो पैसा तो डालना पड़ेगा, वैसे हम बीमार पड़ेंगे, अवयव खराब होंगे। तो बहुत सारा पैसा डालने की जगह पहले हम अगर अच्छा खान पान लेंगे, अच्छा एक्सरसाइज करेंगे और डिसीज फ्री लाइफ जीने के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस के ऊपर डिपेंड रहने के लिए अगर हम काम करेंगे तो एक जबरदस्त हो सकता है। इसीलिए हमें शरीर के पार्ट है वो ओरिजिनल नहीं मिल सकते, लेकिन गाड़ी के पार्ट में हम अच्छी तरह से ओरिजिनल ले सकते हैं। इसलिए हमें शरीर का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे डार्विन्स लॉ ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमने देखा है, कि जैसे जो भी कुछ प्राणी है जंगल में के, जो फिट है, फाइन है, हेल्दीएस्ट है, वही जी सकते हैं। तो वैसे ही हमारे एनवायरमेंट में भी जो फिटनेस मेंटेन करता है, जो शारीरिक और मानसिक दृष्टिया, वही इस समाज में अच्छी तरह से टिक सकता है। इसलिए तो जैसे बताया कि आरोग्य रक्षण ही काळाची गरज है, की हेल्थ मेंटेन रखना ये जैसे बोलते हैं ना कि जागतिकीकरणामुळे ग्लोबलायझेशनमुळे इम्पोर्टेंट हो चुका है। क्योंकि कोविड वायरस है, स्वाइन फ्लू, इबोला, चिकनगुनिया, बहुत सारे ऐसे जो सांसर्गिक आजार, जो महामारी उसे बोलते हैं हम, तो ये जब आ जाती है तो जो सबल व्यक्ति रहते हैं वही टिक पाते हैं, और जो दुर्बल व्यक्ति है वो चले जाते हैं। अगर हम बोलेंगे कि अगर महामारी आएंगे तो फिर बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे, बाद में हम सकल संतुलित आहार लेंगे, अच्छा खान पान लेंगे, अच्छा हैप्पीनेस रखेंगे, ये सभी चीजें अगर हम करेंगे तो नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि तहान लागल्यावर विहीर खोदणे, इट इज नॉट द वे, बरोबर। तो उसी प्रकार हमें पहले से उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए काळाची गरज बन गई है। तो क्यों? तो अभी देखेंगे कि हर एक इसमें सीडेंटरी लाइफस्टाइल ऐसी शुरू हो गई है कि पहले जो हमें शारीरिक कष्ट थे ज्यादा, वो शारीरिक कष्ट कम हुए और मानसिक ताण तनाव आ गया, हमारा बढ़ चुका है। तो इसलिए पहले जो बहुत ज्यादा कार्य था, अभी वो कम हुआ है और ताण तनाव युक्त ज्यादा हो गया, अभी खाना ज्यादा हुआ है और काम कम हो गया है। इसलिए तो बहुत सारी बीमारियों का जड़ हमें लगता है। तो इसलिए सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा शरीर के ऊपर करना चाहिए।
क्योंकि कैसा है कि हम इन्वेस्टमेंट जो हमारे परिवार को सुखी संपन्न आयुष्य आराम की जिंदगी मिले, उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि पैसे बचा के रखते हैं। हम बैंक में सेविंग्स करते हैं या प्लॉटिंग करते हैं, कहीं पे प्लॉट लेते हैं, अलग अलग जगह बैंक, बीमा, शेयर्स, LIC, बाकी सब कुछ करते हैं। कभी कभी तो कोई बुद्धिमान आदमी रहता है तो वो क्या करता है कि बीमार पड़ने के बाद जो पैसा खर्च होता है, इसलिए हेल्थ पॉलिसी के ऊपर भी कुछ पैसे डाल देते हैं कि भविष्य में हार्ट अटैक आया, पैरालिसिस हुआ, कुछ बड़ी बीमारी हुई, स्वाइन फ्लू जैसी, तो वो पैसों का जो पूरा ये है भार, वो कुछ ही कंपनी ले सके। लेकिन वो तो करिए, लेकिन उसके साथ अगर हम अच्छी तरह से अपना दिनचर्या पालन करेंगे, अच्छा सखत संतुलित आहार लेंगे, सुबह में एक्सरसाइज अच्छी तरह से करेंगे, योग अच्छा तरीके से हम अष्टांग योग के ऊपर ध्यान करेंगे, एक्सरसाइज, व्यसन से दूर रहेंगे, ये सभी चीजें अगर गुंतवणूक में करेंगे नियमितपणे, तो बहुत सारे पैसे हमारे बच सकते हैं, बीमार नहीं पड़ सकते हम। इसलिए थोड़ा सा शरीर के ऊपर ध्यान देंगे, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे हम मॉर्निंग के वर्कआउट में और सखत संतुलित आहार लेना, चाय नाश्ता लेना उसके ऊपर, तो बाद में हमें बहुत सारा पैसे डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए तो हमारे अलग अलग जो शास्त्र है, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, वो भी बोलते हैं कि हमें थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन कैसा है कि हमारा कैजुअल अप्रोच रहता है, हमारी लाइफस्टाइल पूरी रहती है, एक्सरसाइज नहीं रहता, बैड ईटिंग हैबिट्स रहते हैं, हमें हेल्थ गोल कोई कुछ नहीं रहता है। क्यों? तो हमें लैकिंग ऑफ नॉलेज रहता है। न्यूट्रिशन के बारे में डॉक्टर रहते हुए भी मुझे उतना ज्यादा पता नहीं था, जब खुद लिया तो मुझे समझ में आया कि कितना जबरदस्त ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कितना जबरदस्त उसका इम्पोर्टेंस है। और हेल्दी डाइट क्या होता है पूरी तरीके से, और किस तरह से कार्य करता है, जब हम आचरण करते हैं, जब बार बार सुनते हैं, तो हम वो लेते हैं। प्रॉपर एक्सरसाइज यहाँ पे आने के बाद हो चुका। फिर पर्सनलाइज हेल्थ गोल जो रहते हैं, वो भी यहाँ पे आने के बाद सबके साथ हो सकता है। अगर इसके ऊपर हम डिपेंड नहीं रहेंगे तो क्या होता है कि बीमार पड़ने के बाद ह्यूज मेडिकल कॉस्ट जाते हैं, पैसा तो हमारा लॉस हो जाता है, कभी कभी लाइफ भी चली जाती है। देखिए कोविड में जब पेशेंट एडमिट होता था, तो उसके 10-15 लाख भी चले गए, तो उसकी जान बचेगी या नहीं वो कोई नहीं बोल सकता था। इसलिए पूरा सोशल लॉस भी हमारा होता है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक दृष्टिया हम वीक होते चले जाते हैं। इसलिए थोड़ा शरीर के ऊपर अगर ध्यान देंगे, और खुद और अपने परिवार को भी उसकी तरफ अगर अच्छा हेल्थ अवेयरनेस के बारे में हम सोचेंगे, तो एक जबरदस्त हो सकता है। क्योंकि इंडिया में अगर देखेंगे तो बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस जो हमारा बिगड़ चुका है, उसकी वजह से हमें नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीजेस रहते हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम जो रहते हैं, अलग अलग मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और जिसकी वजह से जो हमारी ओबेसिटी बढ़ रही है, तो ये ओबेसिटी बढ़ने के बाद जो भी ये मुख्यमंत्री यहाँ पे आता है, जो हमारा वजन बढ़ने की वजह से, तो उसके बाद जो बाकी का मंत्रिमंडल जो रहता है ना, हार्ट अटैक से लेके ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, उसके बाद हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, गॉल स्टोन बढ़ना, आर्थराइटिस, स्लीप एपनिया, फैटी लिवर, कैंसर, ये सभी चीजें अपने आप ही बहुत सारे डिसीजेस होना शुरू हो जाता है। यानी जितना हमारा विजरल फैट, बॉडी फैट, और जो हमारा बोलते हैं ना ट्रंक फैट बढ़ता है, तो ये सब बाकी इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजों का माहिर घर होता है। फिर बाद में आप उसका एनवायरमेंट अच्छी तरह से मिलने की वजह से ये सब भी वहां पे डिसीज होना शुरू हो जाते हैं वो शरीर में। लेकिन हमारे अच्छे लाइफस्टाइल से, अच्छा पोषक संतुलित आहार से, जब हमारा मसल और बोन ग्रोथ अच्छी तरह से होता है और फैट लॉस अच्छी तरह से हो जाता है, तो वहां का एनवायरमेंट खत्म होने के बाद, जैसे पक्षी बारिश के दिनों में या पानी के पास आते हैं और पानी सूखने के बाद वो निकल के जाते हैं, उसी प्रकार शरीर का फैट अगर निकल के जाएगा, एक नॉर्मल मात्रा में फैट जितना लगता है उतना अगर रहेगा, तो ये बाकी जो भी आए वाले जो मंत्रिमंडल थे वो चले जाएंगे। उसी प्रकार ये हमें हमारे हेल्थ के ऊपर ज्यादा देखना पड़ेगा। हमें पता है हर बार हमारे सीनियर मेंटर्स बोलते हैं कि हमारा हेल्थ अच्छा है या नहीं देखने के लिए, ये प्रॉपर हमारे जो स्कोर है, अच्छी नींद आती है क्या, हम एनर्जेटिक फीलिंग करते हैं क्या, अच्छी भूख लगती है क्या, अच्छा पचन होता है क्या, अच्छा पेट साफ सुबह में होता है क्या, अच्छा ऑर्गन्स हमारे काम करते हैं क्या, मसल बोन का रेशो हमारा अच्छा है क्या, इम्यूनिटी हमारी अच्छी है क्या, हमारी स्किन है वो ग्लोइंग, और एक पीसफुल माइंड हमारा है क्या, ये सभी चीजों के ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। और फिर हमें इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मैं डॉक्टर होते भी यहाँ पे क्यों आया, तो आगे के जो डॉक्टर रहेंगे वो बीमार पड़ने के बाद इंजेक्शन सलाइन वगैरह बाकी नहीं लगाएंगे। तो हर एक फैमिली डॉक्टर ऐसा रहेगा कि आप बीमार नहीं पड़ना, उसकी वजह से आपको कुछ डाइट प्लान देने को आता है क्या, अच्छी तरह से साइंटिफिकली डिजाइन कुछ एक्सरसाइज वगैरह आपको देने को आएगा क्या, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। और ये ऑनलाइन ही सब चलने वाला है। इसलिए अच्छा डाइट अगर लेते हैं तो वही मेडिसिन है, अगर अच्छा डाइट नहीं लेते तो फिर बाद में मेडिसिन की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसी प्रकार से थिंकिंग करके हमने आरोग्य अमृत
जो है वो किताब लिखा था, आरोग्य का संविधान भी किताब लिखा था। क्योंकि कैसा है कि हर एक डॉक्टर अगर बोलेंगे तो अलग अलग नजरिया से, अगर एखादा फैट का एखादा आदमी है या व्यक्ति है जिसको बहुत तो उसका वजन बढ़ चुका है, और वजन की वजह से डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आंखों के प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो क्या होता है कि जैसे कोई चार पांच अंधे एखादे हाथी को पकड़ते हैं, और हाथी कैसा है, तो कोई सूंड पकड़ता है तो बोलता है कि दोर जैसा है, कोई कान पकड़ता है तो सूप जैसा है, कोई पीछे का जो पकड़ता है पूंछ, तो वो बोलता है कि कुछ रोप जैसा है या स्नेक जैसा है। और वो पेट को देखते हैं तो उनको लगता है कि वो नगारे जैसा है। अलग अलग जिसकी उसकी थिंकिंग रहती है। तो उसी प्रकार हर एक डॉक्टर अगर ओबेस व्यक्ति को देखेगा तो आई का डॉक्टर अलग इंटरप्रिटेशन करेगा, हृदय का डॉक्टर उसको हार्ट की वजह से देखेगा, फिर बाद में जो डायबिटीज है उसको डायबिटीज की तरह देखेगा, जिसको थायराइड है तो वो थायराइड की वैसे ही उसको देखने की कोशिश करेगा। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम क्या रहता है कि बड़े वाला जो फैट रहता है वही। तो इसी प्रकार इसलिए हमें खुद की ध्यान शरीर की तरफ खुद देना पड़ेगा, क्योंकि एक बार बीमार पड़ने के बाद जब कोविड होता था तो कम से कम 7 लाख से रुपए 15 लाख तक वो 14 दिन का उनका खर्चा होता था। फिर भी जान बचने की कोई ये इम्पोर्टेंट नहीं था। इसलिए तो पहले के जो हमारे जो ये थे ऋषि मुनि, उन्होंने एक श्लोक जैसे बोलते ना कि सुभाषित रखा था, कि जिसकी वजह से लोगों को ध्यान देने की कोशिश करते थे कि वो डॉक्टर यानी वैद्यराज जो है वो वैद्य राज्यम नमस्तुभ्यम यम राज्य सोतरा, यानी यम का बड़ा भाई जो है वो वैद्यराज है। और फिर बाद में यमराज एखाद्याचे फक्त प्राण हरण कर लेता है। लेकिन डॉक्टर क्या करता है कि पहले तो बहुत सारा पैसा हर लेता है, फिर बाद में उसके प्राण ले लेता है। तो उसी प्रकार जो एडवोकेट के बारे में बताया गया है, तो वो एडवोकेट को यमराज का छोटा भाई बताया गया है, क्योंकि वो ज्यादा ज्यादा पैसा निकालता है, फिर बाद में केस का निकाल लगता है या कितने दिन लगेगा वो भी नहीं समझ में आ जाता है। तो इसलिए यम के बड़े भाई वैद्यराज और छोटे भाई वकील साहब, इस प्रकार बताए। इसलिए तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अच्छे आदमी दिमाग वाले आदमी है वो दवाखाने की और कोर्ट की पायरी चढ़ते नहीं। और इन दोनों की पायरी अगर चढ़ने का नहीं रहेगा तो आपको सदाचार और जो भी कुछ हेल्थ के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तो ये सभी चीजें अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर मिलने वाली है। और जिसकी वजह से हम इन चीजों से दूर रहते रहेंगे, और हम खुद को और अपने परिवार को एक फिट एंड फाइन लाइफ दे सकते हैं। और ये हेल्थ मेंटेन रखने के लिए जो पंचसूत्री है वो बताने की मैं आपको कोशिश करूंगा अगले 10 मिनट। देखिए, ये पंचसूत्री आरोग्य रक्षण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कि जैसे हम देखिए कि हैप्पीनेस है, स्लीप अच्छा रहना चाहिए, डाइट अच्छा रहना चाहिए, वाटर इनटेक अच्छा रहना चाहिए, और एक्सरसाइज भी रहना चाहिए। यानी खाने का, पीने का, सोने का और एक्सरसाइज करके अच्छा पॉजिटिव माइंड रखने का। इस प्रकार ये जो 5 पिलर ऑफ द हेल्थ, यहाँ पे अलग अलग तरीके से उसके ऊपर टॉपिक होते हैं, और आपको पूरी तरीके से मालूमात दिए जाए। और यहाँ पे वैसे मैं पंचसूत्री आपको बताऊंगा: ABCDE। ए फॉर एंजाइटी, बी फॉर बॉटल, सी फॉर चिंता और योगा, डी फॉर डाइट एंड ई फॉर एक्सरसाइज। तो ये 5 चीजें अगर हम एडप्ट करते हैं तो हम एक जबरदस्त लाइफ जी सकते हैं। चिंता मुक्त जीवन जीना चाहिए। हमारी संस्कृति बोलती है क्यों, तो जैसे बोलते हैं ना कि चिता दहती सजीवम और चिंता दहती निर्जीवम। उसी प्रकार चिंता की वजह से क्या होता है कि तान तनाव बढ़ के हमारे जो स्ट्रेस फैक्टर की वजह से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होती है, और जिसकी वजह से जो भी कुछ हॉर्मोन्स है जो हमारे हाइपोथैलेमस से लेके पिट्यूटरी ग्लैंड से लेके थायराइड से लेके इस्थमस, अलग अलग पैनक्रियास से लेके हमारे एड्रेनल एड्रेनल ग्लैंड वगैरह, बाकी सभी में का जो भी कुछ ब्रेन जो हॉर्मोन्स रहते हैं वो पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसकी वजह से शरीर के हर एक अवयव में इस प्रकार के बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। स्किन से लेके गट से लेके रेस्पिरेटरी से लेके इम्यून सिस्टम से लेके ज्वाइंट, कार्डियोवास्कुलर, ब्रेन, ये सभी अफेक्ट हो जाते हैं, और अलग अलग प्रकार की बीमारी हमें शरीर में दिखती है। लेकिन उसका जो कॉज रहता है मेन, वो चिंता रहती है। तो चिंता दूर रखने के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए रहते हैं कि किस प्रकार कोई चिंता में है या नहीं है। तो इससे समझ में आता है उसको कर जाए क्या, क्या है घर में कोई किसी का विवाह नहीं हो रहा है या क्या प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ देता है, किस प्रकार वो चिंता में है। तो अलग अलग ये उसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से उदास रहना, भूख लगना नहीं, थकान आना, नींद नहीं आना, ये अलग अलग प्रकार की उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। और फिर बाद में उसके ऊपर भी कुछ बताया है। थोड़ा अध्यात्म की तरह जाइए, पठन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने
फोरम के ऊपर योगा मेडिटेशन जो लेते हैं उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा ध्यान दीजिए। और अच्छी संगत अगर रखेंगे आप तो चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं, क्योंकि लाइफ का जो भी खुद का, जैसे बोलते हैं ना कि स्व हम ब्रह्मास्मि, इस तत्व के ऊपर जब आरूढ़ हो जाते हैं कि वही वही आत्मा हूँ, उस परमात्मा का अंश जो अमर शाश्वत नित्य हो, जो ये शरीर मिला है और जो शरीर की वजह से ये सब भोग मिले हैं, सुख दुख बाकी इतर ये सब चीजें थोड़ा सा जैसे हम बोलेंगे कि ये कुछ दिनों के लिए, कुछ काल के लिए, ये सब एक अस्थायी है। तो ऐसे जब हमारे मन के भाव हो जाते हैं तो हम सुख दुख एक ही नजरे से देखते हैं और हम तान तनाव मुक्त उस प्रकार एक जिंदगी जीने की हम कोशिश करते हैं। और अलग अलग प्रकार के आत्मचिंतन, आत्मशोध, आत्मबोध से हम आत्म कल्याण और विश्व कल्याण की तरफ जाते हैं। और एक निष्काम कर्म करते करते हम स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही कर देते हैं। उसी प्रकार जब कोरोना हुआ था तो सब प्रशासन, शासन, जो सोसाइटी है, जो डॉक्टर्स है, ये सभी डर गए थे जब हमने बहुत सारा अलग अलग प्रकार के जो है जो हमारा लिखान है वो अलग अलग पेपर में के माध्यम से हमने बहुत सारे जनों को मार्गदर्शन करके उनमें दिशा देने की हमने भी कोशिश की थी कि ठीक है, ये तो जो भी कुछ है आया है तो उसको हमें एक्सेप्ट करके उसको अच्छी तरह से बिना डरे हुए फाइट करना पड़ेगा। तो बी फॉर बॉटल, यानी हमें व्यसन मुक्त, चिंता मुक्त जैसे वैसे व्यसन मुक्त जिंदगी जीना चाहिए। क्यों? तो जो भी कुछ पदार्थ का अतिरेक हम करते हैं, जैसे अम्लीय पदार्थ के जो रहता है, तंबाकू, दारू, गुटखा, गांजा, भांग, ड्रग्स, ये सारे जो है वो हमें जब तक अच्छे लगते हैं, ये जो साइको एक्टिव सब्सटेंस है वो बाद में क्या होता है कि हम वो एक मजाक बोल के करते हैं, फिर धीरे धीरे वो हमारी जिंदगी का पार्ट बन जाता है। फिर बाद में वो जो भी कुछ हम लेते हैं तो वो क्या होता है कि वो हमारे शरीर को पकड़ता है। हम शराब को पकड़ते रहे तो शराब हमें पकड़ता है, और जब तक पकड़ता है कि जब तक हमारे शरीर में से जान चले न जाए तब तक वो पकड़ता है। इसलिए तो जैसे कोई बोलता है कि नहीं मुझे तंबाकू की सवय है, कोई बोलता है मैं उतना ही लेता हूँ, मैं एक आधी सिगरेट लेता हूँ, कोई बोलता है मैं पूरी लेता हूँ। तो ये सभी चीजें है, अगर कोई देखता है कि एक बार ऐसे ही शिष्यों में चर्चा हो रही थी कि सबसे बड़ा और सबसे बुरा व्यसन कौन सा है कि जो शरीर को तकलीफ देता है। तो कोई बोल रहा था दारू, कोई बोल रहा था चरस, गांजा, जो भी कुछ है अपना अपना इंटरप्रिटेशन कर रहा था। फिर उनमें संदेश संभाषा में कुछ ना कुछ बाधा आई तो वो अपने गुरु के पास चले गए। गुरु से बात करने लगे कि सबसे बड़ा व्यसन जो रहता है वो शरीर को बर्बाद करने वाला कौन सा है, आप बता सकते हैं क्या? फिर गुरु बोलते हैं कि क्या करिए, भोपड़ा लीजिए बहुत बड़ा, और उसको क्या करिए, पानी में डाल दीजिए। क्या होगा? तो पानी के ऊपर अच्छी तरह से फ्लोट करेगा, तरेंगे, तरेंगा, उसी प्रकार से फ्लोट करेगा वो। लेकिन उसको क्या करिए, आपके एक छोटा सा होल उसके नीचे करके उसमें पानी में डाल दीजिए। तो क्या होगा कि वो होल में से पानी जो रहता है, वो छिद्र में से धीरे धीरे पानी अंदर जाना शुरू हो जाता है। फिर कुछ कालांतर से वो उसमें पानी भरने के बाद वो भोपड़ा क्या होएगा, वो पानी में डूब जाएगा। उसी प्रकार से जो भी कद्दू है या भोपड़ा है उसको दूसरा होल करिए, तीसरा करिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ छोटा करिए। छोटा बड़ा कुछ भी करेंगे तो उसमें पानी जाने वाला है, आज नहीं तो कल वो डूबने वाला है। तो उसी प्रकार की जो छिद्र जो हमारे शरीर को, हमारे जीवन को जो पड़े वाले रहते, तो अलग अलग प्रकार के ये व्यसन रहते। कौन सा भी व्यसन शरीर को घातक है वो आज या कल आपके शरीर को, आपके जिंदगी को वो बर्बाद करके या डूब के रहने वाला है। इसलिए हमें किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए। व्यसन रहना है तो अच्छा हेल्थ गोल अचीव करने का रहिए। व्यसन रहना है तो अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने के रहना चाहिए। अच्छे अच्छे यहाँ पे जो टॉपिक डिलीवर होते हैं वो सुनने के और नोट्स निकालने के हमें व्यसन रहने चाहिए। तो इसी प्रकार ये एक प्रकार की व्यसन जो रहता है वो शरीर लागू कीड़े, जिसी प्रकार बहुत बड़े किसी वादळ में बड़े बड़े वृक्ष उमड़ के पड़ जाते हैं, तो उसी प्रकार व्यसन की वजह से एक शरीर को कीड़ लगती है, तो जिसकी वजह से कोई भी महामारी आती है या सीजन चेंज हो जाता है तो अचानक उसको बीमारी पकड़ जाती है और अकाल मृत्यु की तरफ वो चला जाता है। पैसा टाइम निकल के जाता है, परिसर या खुद का शरीर भी खराब हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर एक मंदिर है और जो अंदर का जो हमारा आत्मा है वो भगवान है। उसी प्रकार जो हमारे इसलिए तो बताया कि देह देवालय प्रका आत्मदेवा सनाता त्याजेत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावे न पूजे। इस प्रकार बताया गया है। तरुण पीढ़ी ज्यादा करके व्यसन के आहारी में जाती है। जो 18-16 साल के ऊपर 25 साल तक की व्यसन
ज्यादा लगने की संभावना रहती है, क्योंकि वो अगर वो उसको व्यसन लग जाता है तो खुद का, फिर बाद में परिवार का, समाज का बहुत हानि होता है। इसलिए व्यसन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसके ऊपर एक एक घंटे का अलग अलग लेक्चर आप लेंगे कभी। प्रज्ञा अपराध यानी बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो जाती है, क्या करें ये समझ में नहीं आ जाता। इसी प्रकार पूरी जो जिंदगी का, जो जीवन का उद्धार होना चाहिए, वो अधोगति को लगता है जिंदगी हमारी। इसलिए व्यसन भी से हमें दूर रहना चाहिए। इसलिए मैं इस बार बात करूंगा कि जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। इसलिए हमें जो हो गया सो हो गया, आज से हमें संकल्प करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, शपथ लेता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मैं किसी हमारे फैमिली के मेंबर का मैं शपथ लूंगा कि मुझे व्यसन खुद के लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए, और मेरे जो गोल मैंने देखे हैं उनको अचीव करने के लिए मैं छोड़ूंगा, मैं उससे दूर रहूंगा। इसलिए जो बोलते हैं ना कि चित्ते भ्रांते जायते मद्यपानात, भ्रांते चित्ते पापम उपचे, पापम कृत्वा दुर्गति यति मूढ़म, तस्मात् मध्यम नय पेयम न पेयम ने पेयम। इसी प्रकार, और इसलिए मन के ऊपर कंट्रोल आने के लिए, चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए, हमें जो चिंतन है, जो सी से आता है, तो योगा मेडिटेशन वो करना इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? तो जैसे योगा, जैसे बोलते हैं ना कि यूज यानी जोड़ना, शरीर मन और आत्मा ये समतोल जो बैलेंसिंग होता है वो योग से बन जाता है। और जो हमारे चित्त वृत्ति भावना जो रहते हैं वो अलग अलग दिशा में जो दौड़ते रहते हैं, विशेषता बच्चों में, तो वो उनका दौड़ना दूर होके एक कॉन्सेंट्रेशन और जो फोकस है एक जगह अगर हो जाता है, उनका एकाग्रता बढ़ जाती है उनके ध्येय के प्रति, तो जल्दी से जल्दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से या उसी की वजह से हम वो जल्दी जल्दी अचीव कर पाते हैं। जिस प्रकार अगर पूरी भाप अगर एक जगह कोड़ते हैं तो भाप से पूरा इंजन चलता है। अगर अलग अलग एक किसी बड़ी पहाड़ी के ऊपर से अलग अलग झरने बहते हैं, तो एक जगह अगर करेंगे हम तो उसकी एक नदी बन जाती है, और आगे चल के वो समाज का पूरा पोषण करती है, और आगे चल के वहीं कहीं पे दबदबा गिर के जब जाती है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके वो पूरे मानव जाति को या सभी को एक अच्छा वरदान ठहरती है। तो उसी प्रकार कॉन्सेंट्रेशन मिलना चाहिए। मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर आप आते हो और मॉर्निंग में 1 घंटा अगर हम देते हैं यहाँ पे, तो कैसा होता है कि जैसे कुराडी को एक धार लगाना बोलते हैं ना, उस तरह से अगर धार लगाने के बाद ही जब वो वुड कटर जैसे लाकूड तोड़ने जाता है तो बहुत सारे वो कार्य में सफल होता है। लेकिन अगर वो कुराडी को धार ही नहीं लगाएगा तो बहुत सारे उसका कार्य, श्रम ज्यादा हो जाएंगे और कार्य कम हो जाएगा। उसी प्रकार एक मॉर्निंग में खुद के शरीर मन को अगर हम धार लगाते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, और अलग अलग एक्सरसाइज और अच्छा पोषण लेके, हमारा आहार लेके, जब हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन से लेके बहुत सारे एंडोर्फिन बाकी के जो भी कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है वो अच्छे सीक्रेट होते हैं, तो दिन भर वो एनर्जी देते हैं, और फटक से हम डिसीज फ्री एक अच्छा एनर्जेटिक पूरा दिन हमारा जाता है। तो इसी प्रकार से हमें सुबह में एक शरीर और मन को धार लगाने के लिए 1 घंटा शरीर को देना चाहिए। और इसलिए प्रसन्न मन आत्मा इंद्रिय सब होके हम अच्छे लाइफस्टाइल ये करते हैं। देखिए कोई कोई योगा करता है, लेकिन योगा खाली करने से उपयोग नहीं है। उसमें बताया कि युक्त आहार विहार से, योग्य आहार विहार अगर हम सेवन करते हैं, योग्य युक्त चेष्ट से कर्म से, यानी हमारा कर्म अगर अच्छा रहता है, युक्त स्वप्न बोध से, यानी अच्छी नींद अगर हम अच्छा प्रकार से लेते हैं, तो ही योगा भवती दुखापा, यानी जो हमारा दुख है, शरीर में दारिद्र्य है, रोग है, अनारोग्य है, ये सभी भाग जाएंगे जब हम आहार विहार अच्छा लेंगे, अच्छा नींद लेंगे, अच्छे हमारा एक्सरसाइज अगर हम करते हैं, तो ये सभी चीजें अपनी हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर आता है। तो योगा यानी कोई एक्सरसाइज खाली नहीं है, तो योगा एक लाइफस्टाइल है जिंदगी जीने की, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अष्टांग आते हैं। ये अष्टांग के बारे में अगर हम सोचते हैं और उसी प्रकार का आचरण करते हैं, तो एक हम आदर्श जिंदगी जी सकते हैं। और एक हम अच्छी तरह से एक खुद के लिए और समाज के लिए कुछ ना कुछ हम आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण की तरफ जाने का जो भी कुछ मार्ग है और संस्कार है, ये अपने अष्टांग योग है। जो अभी 21 जून को योगा डे आने वाला है, तब हम देखेंगे कि किस प्रकार ये योगा का इम्पॉर्टन्स रहता है, अष्टांग योग। तो मेडिटेशन करना चाहिए, स्वतःला ओळखून घेण्यासाठी, स्वतःसाठी खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। 10 मिनट दिन भर में हम रखते हैं, तो खुद को देते हैं, तो हम खुद के साथ बातचीत करेंगे, तो हमारा तान तनाव दूर हो जाएगा। और जो भी हमारे आत्म ज्योत के ऊपर
जैसे काजड़ी आ जाती है तो काजड़ी निकल के जाके हम फिर से एक प्रसन्न तेजस्वी हमारी ज्योत बन जाएगी, और हम स्व स्वरूप को पहचान सकेंगे कि हम उसी ईश्वरी तत्व के अंश है, उस सृष्टि के मालिक है। और ये पंच जो सृष्टि है पूरी की, इसका हम मालिक है। उसी प्रकार का जो हमें एक मन में ताकत आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, तो छोटे मोटे दुख हमें छू नहीं पाते। देखिए किस प्रकार ये विश्व शांति मानव कल्याणकारी दिव्य दृष्टी प्रदान करणारा अष्टांग योग, मानव कुला संप्रदाय निरपेक्ष असा विश्व धर्म बनने काळाची गरज। इस प्रकार एक विश्व शांति के लिए ये अपना अष्टांग योग, भारतीय संस्कृति आगे जाके पूरे वर्ल्ड को एक अच्छा सुख, शांति, समाधान का मानव कल्याणकारी संदेश देने की ताकत रखती है। लेकिन हमारा कैसा है कि तुझा है तुझं पाशील, पर तू जागा चुकलाशील। इसलिए हमें हमारे संस्कृति के बारे में पता नहीं रहता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये अलग अलग प्रकार के वॉर शुरू हो रहे हैं तो उनको दूर करने के लिए हम खुद को पहचानना चाहिए। जैसे खुद हम ब्रह्मास्मि है, वैसे उसी ईश्वरी तत्व से ये वनस्पति सृष्टि, पानी सृष्टि, प्राणी सृष्टि बनी हुई है। इसलिए एकम तत्व विपरा बहुधा वदंती, यानी एक ही तत्व से सभी प्रकार बना हुआ है। जब ऐसी दृष्टि हमारी बनती है तो हम एक बंधुत्व हमें आ जाता है, और समाज में समत्व, एकत्व, ममत्व, बंधुत्व बंधुत्व हो जाके फिर बाद में ये सब जाति, धर्म, पंथ, भेदभाव सब नष्ट हो जाएगा, जो ये सब मानव निर्मित है। यस, देखिए अलग अलग प्रकार के हम एक्सरसाइज किस तरह से लेते हैं। मॉर्निंग में प्रार्थना से लेके, सूर्य नमस्कार से लेके, बैठे स्थिति के आसन, दंड स्थिति के आसन, फिर बाद में पीठ के ऊपर के आसन, पेट के ऊपर के आसन, फिर अलग अलग प्रकार के प्राणायाम जो रहते हैं हम लेते हैं, फिर बाद में मेडिटेशन अलग अलग प्रकार लेके ये पूरा हम ये करते हैं, जिसकी वजह से पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस हमारा जो रहता है बैलेंस में आ जाता है। और अलग अलग प्रकार के जो ग्रंथिज हमारे रहती है वो वो अच्छा सिक्रीशन हो जाता है, टेस्टिस से लेकर ओरिस, पैनक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड, ये सभी से। और एक डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री हम लाइफ जीते। इस प्रकार के हम योगा अलग अलग प्रकार के लेके ये करते हैं हम। सी और स्त्री जो बोलते हैं ना कि सोशल हेल्थ के लिए ये भी इम्पोर्टेंट रहता है कि हमें स्त्री भ्रूण हत्या टाळायला पाहिजे, क्योंकि हमारी संस्कृति बोलती है कि यत्र नारी पूजनती रमयती तत्र देवता, और न मातु परदेवता, इस तरह से हमें बताया गया था। तो स्त्री भ्रूण हत्या की जगह आप गर्भ संस्कार कीजिए, और एक अच्छा सुसंस्कारी बाल्य जो रहता है वो हम समाज को देना चाहिए। क्योंकि कोई हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो देखिए कि वो खाली उसके ऊपर हमारा ही अधिकार नहीं रहता है, तो वो आगे जाके एक जवाबदार नागरिक इस समाज का बनना चाहिए। इस प्रकार के हमें उसके ऊपर संस्कार डालना चाहिए, और वो गर्भ से लेके उसकी शुरुआत होती है। और जो भी कुछ है कि उसके साथ हमारा पर्यावरण अच्छा रहना चाहिए। अभी तो बारिश का सीजन आने वाला है, तो सभी जिन्होंने ज्यादा ज्यादा करके ये रून अगर फेरने का है कि हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं उस ऑक्सीजन की वजह से, फोकट में हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम ज्यादा ज्यादा अगर पेड़ लगाएंगे, हर एक आदमी ने 5 पेड़ लगा के अगर उसका संवर्धन करते हैं अच्छी तरह से, तो एक गिफ्ट या कुछ बोलते हैं ना कि जो पर्यावरण के ऋण में से बाहर निकल सकते हैं। तो उसी प्रकार झाड़े जास्तीत जास्त झाड़े लावा, और पर्यावरण सेवा ही ईश्वर सेवा है। उसी प्रकार से आप ये कीजिए। दिनचर्या के बारे में भी हम ज्यादा सोचते हैं, तो दिनचर्या अच्छी तरह से अगर रखेंगे, सुबह में उठने के बाद रात को सोने तक किस प्रकार हम निसर्ग की तरह रह सकते हैं, तो उसी प्रकार हम जब हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज करके पूरा सुनते हैं, हम दिनचर्या के ऊपर अलग टॉपिक हमारे सीनियर मेंटर्स लेते हैं। रात्रिचर्या में भी किस तरह से कमल का जो फूल रहता है हमारा, इवनिंग के टाइम में उसकी पेश में बदल होकर मिट जाता है, और ब्रह्म मुहूर्त के समय वो खुल जाता है। उसी प्रकार के जो बदलाव है हमारे शरीर में हो जाते हैं। तो लेकिन हम कुछ मोबाइल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, और हम निसर्ग के खिलाफ जाते हैं, तो बीमारी हमें चले आ जाती है। नींद अच्छी तरह से लेना चाहिए, 8 घंटे या 6 घंटे के ऊपर हमें नींद रहनी चाहिए। लवकर झोपे, लवकर उठे, त्याला आरोग्यम धन संपदा लाभे। इस प्रकार जो था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। तो इसी प्रकार बीमार नहीं पड़ना बोल के हमें बहुत सारा हम आहार भी के बारे में भी देखते हैं। आहार के ऊपर भी एक एक घंटे का टॉपिक अपने इस फोरम के ऊपर होता है। किस तरह से हम आहार लेना चाहिए, मॉर्निंग में किस तरह से हम न्यूट्रिशन लेते हैं, किस तरह से ऋतुनुसार आहार, उपवास जैसा, षड अनुसार शाकाहार मांसाहार, इसके ऊपर भी प्रकाश डालते हैं। षड रस आहार कैसे हम लेते हैं, किस प्रकार दोपहर का आहार अच्छा रहता है, क्योंकि जब हमारा सृष्टि और शरीर एक रहता है
तो जैसे ही दिन की शुरुआत होती है तो सूरज उगना शुरू हो जाता है, तो हमारे शरीर में की जो भट्टी रहती है वो भी प्रज्वलित होती है। जैसे ही वो बढ़ना शुरू हो जाती है, सर के ऊपर आती है, तो हमारा ही अग्नि जो पेट का रहता है वो बहुत तेज रहता है। जब कुछ खाते हैं तो बहुत सारा पचता है, लेकिन जब सूरज ढलता है तो हमारी भट्टी भी बंद हो जाती है। तो सूरज ढलने के बाद जितना देर से आप खाना खाएंगे तो उतना वो पचने में जड़ चला जाता है, एकदम पोटे शरीर में रहता है। तो वैसे ही निसर्ग की तरफ देखते देखते हम किसी भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो दोपहर का प्रसाद बड़ा रहता है और रात का खाली नाम को छोटा सा प्रसाद दिखा के वो ये करते हैं। इसलिए रात में जब खाना खाएंगे हम तो जैसे बोलते हैं ना, सातच्या आत घरात दिव्यात वात और तोंडात हात, इस प्रकार का ये हमारा रहता है। वाटर भी आप अच्छी तरह से इंटेक कर सकते हो। 5 पिलर ऑफ द हेल्थ में इसके बारे में डिटेल आपको बताया जाता है कि जैसे 20 किलोग्राम वजन को 1 केजी 1 लीटर वाटर चाहिए। जैसे मेरा वजन 70 किलो है तो मैं 3.5 लीटर वाटर दिन में कंज्यूम करना चाहिए। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार का जब हम दिनचर्या ऋतुचर्या पालन करेंगे तो यही इम्यूनिटी सिस्टम हमारी अच्छी रहती है। सेंद्रिय खतों का यूज करके ज्यादा ज्यादा जब हम यूज करते हैं तभी हम वेलनेस की तरफ जाते हैं, लेकिन रासायनिक खतों का ज्यादा यूज करने की वजह से क्या हो रहा है कि हम इलनेस की तरफ जा रहे हैं। और इसलिए तो हमें एक इंडियन डाइट में प्रोटीन की कमतरता है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार की बीमारी, कैंसर, स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, डायबिटीज, ये सब 50%, 70% जो है मेजर डिसीजेस वो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन, खान पान, सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। अगर अच्छा हम 50% डिसीजेस इसमें का जो अगर अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो दूर हो जाते हैं। और अलग अलग प्रकार के वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये जो 6 न्यूट्रिएंट्स डॉक्टर्स है कि जब हम लेते हैं तो ये सभी चीजें हमारे शेक में मिलते हैं, हमारे सकल संतुलित पोषक आहार में मिलते हैं। इसलिए सप्त धातु के पोषण करके हमें शरीर में एक फिटनेस मेंटेन रखने के लिए, डिसीज लाइफ लाने के लिए ये कार्य करते हैं। इसलिए इसे वर्ल्ड नंबर 1 ब्रेकफास्ट बताया गया है, मील रिप्लेसमेंट का कार्यक्रम बताया गया है, ये सेलुलर न्यूट्रिशन का काम करता है। इसकी वजह से हमारे सेल से लेके टिश्यू, ऑर्गन और पूरी बॉडी सिस्टम हमारी एक स्ट्रांग बनती है। हेल्दी मसल मास और बोन डेंसिटी बढ़ती है और हमारा हेल्दी फैट लॉस होता है इसमें। तो इसलिए ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी की तरफ जो हमारे शरीर को चाहिए वो हमारे मील इन द ग्लास में है। इसलिए तो हम ये सुबह में एक बार लेते हैं, शाम में अगर किसी को एसएमएस प्रोग्राम की तरफ लेते हैं, और उसके साथ एडवांस या अल्टीमेट प्रोग्राम जब रहता है, अलग अलग प्रकार के जो हमारे सप्लीमेंट्स है वो हम लेते हैं, तो वो अल्टीमेट प्रोग्राम में हम जल्दी जल्दी हमारा हेल्थ गोल अचीव करते हैं और हम फिटनेस रहते हैं। उसी प्रकार नाश्ता रिप्लेस करके हम अपना शेक लेते हैं। उसी प्रकार हमारा डाइट रिप्लेस करके जब हम हमारा शेक लेते हैं तो कैलोरीज कम जाता है और पोषक तत्व तो हमारे शरीर में ज्यादा चला जाता है। इसलिए हमारा वेट मेंटेन रखने में मदद होती है। और जो शरीर के खान पान में से जो बैड कैलोरीज शरीर में जाते हैं और अनवांटेड जो फैट शरीर में चला जाता है, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो शरीर में चला जाता है, जो सैचुरेटेड फैट चला जाता है, जिसकी वजह से फैट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये सभी चीजें होते हैं तो वो उसमें भी कंट्रोल में आ जाते हैं। तो मील रिप्लेसमेंट, कैलोरी कंट्रोल और न्यूट्रिशनल डेंस, ये कार्य जो हमारा शेक या सकत संतुलित पोषक आहार जो मील इन द ग्लास हम लेते हैं वो किसी दवा गोली में नहीं है। तो इसलिए हमें ये प्रमोट करना चाहिए। यस, इसलिए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली जी, ये सभी करते हैं। और अलग अलग टेस्ट से लेके जो हमारे साइंटिस्ट है, पीएचडी गाइड्स है, वो सीट टू फिट टेक्नोलॉजी से उसको बना के हमारे लिए वो देते हैं। इसलिए इसे नंबर 1 ब्रांड कहा गया है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज भी अच्छी तरह से मॉर्निंग में जब लेते हैं हम, अगर कभी एक्सरसाइज हम चूक जाता है तो 15 सूर्य नमस्कार अगर हम करते हैं तो हमें एक्सरसाइज के पूरे फायदे मिलते हैं, योगा के फायदे मिलते हैं। तो इसी प्रकार ये लास्ट की स्लाइड देख लीजिए कि कैसे हम योग्य आहार, विहार, निद्रा, व्यायाम, दिनचर्या पालन, माता पिता की सेवा, ध्यान धारणा, सकारात्मक दृष्टिकोण, सत्संग, ये जब हम करते हैं तो हमारे जिंदगी में एक सीढ़ी, सांप सीढ़ी का खेल जैसे हमारी जिंदगी है, सुख दुखों का मेला, तो उसमें सीढ़ी मिलके हमें सुख मिलता है और हमारी जिंदगी उन्नत हो जाती है। लेकिन हम व्यसनाधीन हो जाते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, अलग अलग हमारे सीडेंटरी लाइफस्टाइल बन जाती है, संगत गुण अच्छी नहीं रहती है, तो हमें ये जो स्नेक है उसके मुंह में चला जाना पड़ता है और हमें जिंदगी में अधोगति की तरफ आना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं ना कि तू चाहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। इसलिए ज्यादा ज्यादा हमारी बॉडी एक टेम्पल है। ज्यादातर यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद आपको हेल्थ मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, मनी, रिलेशनशिप और रिकग्नाइजेशन भी आपका हो जाएगा। इसलिए तो हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर आने के बाद हमें आरोग्यम धन संपदा मिलती है
और एक हम फिट एंड फाइन लाइफ खुद के साथ जीते हुए हम अपने परिवार के साथ एक अच्छा लाइफ जीते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने पेशेंस से मेरा आज का ये टॉपिक सुना है। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है, तो उसके ऊपर आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सो मच आनंद सर, बहुत ही बढ़िया सेशन हुआ है आज का। मतलब हेल्थ के ऊपर हम किस तरह से कितने प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ते हैं और किस वजह से फेस करने पड़ते हैं। हम जब रेगुलर लाइफ जीते हैं तो उस लाइफ में हम कितनी सारी गलतियां करते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आती या ध्यान में मतलब समझ के भी हम उसे नजरअंदाज करते हैं। तो आज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है कि हेल्थ मेंटेन करने से क्या फायदा हो सकता है, हेल्थ कितनी जरूरी है हमारे लिए। अगर हेल्थ अच्छी रही तो हम लाइफ टाइम के लिए सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और उसके बाद में आपने व्यायाम का महत्व, एक्सरसाइज, और उसके बाद में जो हमारी भारतीय संस्कृति है, योगा दिन है, तो भारतीय संस्कृति संस्कृति को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं एक कल रात ही शाम में वीडियो देख रहा था डिफेंस वेपन्स का, तो उसी में बताया गया था कि कितना भी बड़ा डॉक्टर हो जाए, तो बाद में जो जैसे हम मुख्यमंत्री वगैरह शपथ विधि लेते हैं ना कि हम इसको साक्षी मान के ये शपथ कर लेते हैं, वैसे बहुत बड़े भी डॉक्टर, कितने भी बड़े डॉक्टर रहे या इंटरनेशनल लेवल पे या दूसरे नेशन के या दूसरे देश के भी रहे, तो आयुर्वेद की कुछ तो शपथ रहती है, वो शपथ लेते हैं। तो हम शायद ये जो अगर आपने जो बातें बोली है उसे अगर अडॉप्ट कर दिया जाए तो हमें कभी भी हेल्थ के इशू को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो हम, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम जाएंगे फीडबैक के लिए। डॉक्टर प्रेम सर का हैंड रेस हुआ है। यस प्रेम सर। हेलो आनंद सर, बहुत बढ़िया सर। मैं इतना ध्यान लगाकर बैठा था, बाप रे। बहुत सुंदर जानकारी दी अपने संस्कृत के जो श्लोक है उसका आधार लेकर। मतलब जीवन का जो असली सच है वहां तक पहुंचने का ये आपका जो माध्यम है वो बहुत बढ़िया है। और अपने हमारे शरीर की, हमारी जो ये आरोग्य संपदा है, इसकी असलियत सबके सामने लाई है। और ये मतलब जानकारी जो है बहुत ही हृदय तक पहुंचने वाली है, जिससे मतलब हम जिस दिशा में जा रहे हैं आज के लाइफस्टाइल में, वो दिशा जो है वो बिल्कुल भटकाव देने वाली है। तो उससे सही दिशा पर लाने का जो है आपका काम है, अपने कर्तव्य के माध्यम से जो कर रहे हैं, वो सारा देखने के बाद महसूस हो रहा है कि हम जिस दिशा में है अभी हर्बल लाइफ के माध्यम से, वो दिशा दिग्भ्रमित करने वाली नहीं है, बिल्कुल सही दिशा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छा कुछ तो मिला आज, बहुत दिनों के बाद। प्रसन्न हुआ सर। थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू प्रेम सर। बहुत ही अमेजिंग, आपकी बातों में ही झलकता है, आपके आवाज में ही इतना मिठास है ना। आपका फीडबैक भी बहुत अच्छा लगता है। अगर शायद कभी सेशन लिए तो भी बहुत अच्छा लगेगा हमें। यस, तो ज्यादा टाइम न लेते हुए और हम थैंक यू। हमारे मेंटोर भाग्यश्री मैम की तरफ जाएंगे। यस भाग्यश्री मैम। थैंक यू प्रेम सर। थैंक यू प्रेम सर। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी, नहीं आ रही है मैम। नहीं आती, नहीं आती। अभी छोड़ के हर बार भाग्यश्री मैडम का आवाज रहता ना, इसलिए अब ये नहीं आ रही आवाज। यस। जी नहीं आ रही। प्रेम सर ने बहुत यस। अच्छा बताया है कि अगर देखेंगे तो जो आपने स्लाइड से आपने देखा होगा कि हर एक स्लाइड के ऊपर अपन एक एक घंटा बात कर सकते हैं। सुबह में 9 बजे अगर शुरुआत करेंगे हम, तो शाम को 5 बजे तक निवांत का ये सेशन हो सकता है अपना। फिर भी हर बार यही स्लाइड में हर बार अलग बताने की हम कोशिश करते हैं। हर बार कुछ ना कुछ इसके पॉइंट छोड़ देंगे, कुछ नया लेंगे, कुछ छोड़ देंगे, कुछ नया लेंगे, इसी प्रकार। ऐसे ही हमारे सब मेंटर्स है यहाँ पे कि हर बार में उनका वही टॉपिक रहता है, लेकिन कुछ अलग नॉलेज डिलीवर होता है, और जिसकी वजह से हमारी आंख खुल जाती है। और पूरे 1 घंटे में एक ही सगर सब्जेक्ट या सेंटेंस हमें ऐसा होता है जो क्लिक करता है तो पूरी जिंदगी हमारी बदल देता है। यस, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू। अगर किसी मैम देख सका, आ रही आ है रही क्या आवाज? आवाज? यस यस मैम, अभी आ रही है। अरे ओके, ग्रेट। कुछ तो भी कंप्यूटर सेटिंग में प्रॉब्लम हो गया था शायद। तो
एज यूजुअल शिल्पा मैम और सारिका मैम ने तो बहुत अच्छा वर्कआउट निकल लिया ही है, बहुत अच्छा पसीना निकाला है। और उसी के साथ आनंद सर का ये जो सेशन डिलीवरी हुआ है ना, बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि एडिक्शन का उन्होंने क्या प्रॉब्लम होता है, एडिक्शन से क्या प्रॉब्लम होता है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है। और उस पे हमें क्या लेना है, उसके एक्चुअली सिर्फ इससे ये प्रॉब्लम होता है इतना ही नहीं बताया है, बल्कि उस पे उसके ऊपर क्या हम कर सकते हैं, क्या हम ले सकते हैं, इस ये भी बताया है सर ने। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि सभी को पता चल रहा है कि एटलीस्ट सर का जो सर हमेशा बोलते हैं कि हमारा सबका एक ही हेतू है कि आरोग्याच्या जवळ जायचं, आरोग्याच्या दिशेने जायचं। तर खरोखरच सगळेजण आरोग्याच्या दिशेने वाटचाल करतील ह्याच्यामुळे। आणि आपलं चहा आणि नाश्ता याचं महत्व वारंवार सर जसं सांगत असतात, तर तसं जे जे चहा नाश्ता रेग्युलरली घेतायत, एक वेळेला घेतायत, त्यांना तर महत्व माहीतच आहे। पण हेच जर का आपण 2 वेळेला घेतलं, तर याचा आपल्याला किती डबल ट्रिपल इफेक्ट होऊ शकतो इतक्या सुंदर चहा नाश्त्याचा। जसं की सरांनी ताट दाखवलं की एका ताटामधल्या कॅलरीज 1200 कॅलरीज, त्याच्याच बाजूला आपला शेक दाखवला। तर शेकचं महत्व जे आहे ना, सरांनी ज्या प्रकारे पटवून सांगितलेलं आहे आपल्या चहा नाश्त्याचं, तर अमेझिंग पूर्ण डिलिव्हरी जी आहे ना, खूप छान झालेली आहे सरांची। थँक्यू सर, थँक्यू सो मच। थैंक यू मैडम। यस, थैंक यू मैम फॉर अमेजिंग फीडबैक। अगर किसी का आज बर्थडे एनिवर्सरी है तो हैंड रेज करना है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ बात करना चाहते हैं, तब भी हैंड रेज कर सकते हैं। कोई नए मेंबर ज्वाइन हुए हैं तो उनका भी हम वेलकम करेंगे। यस, आज का वर्कआउट भी शिल्पा मैम और सारिका मैम ने बहुत ही जबरदस्त हुआ है। उसके बाद में आनंद सर का सेशन बहुत ही अमेजिंग हुआ है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ सवाल नहीं है, या किसी का बर्थडे एनिवर्सरी नहीं है, तो फिर हम हमें एक बढ़िया से गाने के सॉन्ग के साथ हम कॉल का एंड करेंगे। और फिर यस, और उसी के बाद में जो है हमारा रिड्यूस बेली फैट, मतलब हमारे बेली के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैट रहता है, तो उसी के लिए वो बर्न करने के लिए, कम करने के लिए हमारा वेट लॉस मैराथन जो रहता है, उसमें क्या रहता है, अलग अलग कैलोरी मैनेजमेंट के लिए टॉपिक, दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए, मील प्लान में दिया जाता है। अलग अलग सेशंस रहते हैं, जैसे हमें आपको सबको पता है, जैसे मॉर्निंग में सेशन होते हैं, उसी प्रकार से जो वेट लॉस मैराथन पार्टिसिपेट करता है, उसमें अलग तरीके के उन्हें उन्हें सेशन भी मिलते हैं, और अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वेट लॉस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस उसे वेट लॉस मैराथन में अगर अच्छे वेट भी कम किया तो आपको एक प्राइज भी मिल जाता है, रिकग्निशन भी मिलता है। तो जल्दी से जल्दी सभी लोगों ने वेट लॉस मैराथन के लिए हैंड रेज करना है, या मतलब पार्टिसिपेट करना है, जिससे जो आपका हेल्थ गोल जो है वो जल्दी से अचीव होने में आपको मदद मिल सकती है। यस, थैंक यू। और उसी के बाद में अगर नहीं किसी का कुछ बर्थडे एनिवर्सरी, तो हम एक बढ़िया किस्से सॉन्ग के साथ हम कॉल का एंड करेंगे। मैम, आप लगा रहे हो सॉन्ग? यस, वंस अगेन थैंक यू आनंद सर एंड शिल्पा मैम, सारिका मैम। हम कल और मिलेंगे, या तो शाम की इवनिंग बैच है वेट लॉस मैराथन के पार्टिसिपेट में, वहां पे भी हम मिलेंगे। और कल के लिए जो वर्कआउट है वो आनंद सर लेने वाले हैं, जो मूविंग एक्सरसाइज रहने वाले हैं। और कल भी हम 6 बजे मिलेंगे एक अमेजिंग सेशन के साथ, अमेजिंग पोस्ट, अमेजिंग होस्ट के साथ।